हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को श्रुति ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच में क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का लाया हूँ आप सबों के बीच में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसको याद रखिए, इसको ध्यान दीजिए, पढ़िए और अपना मैट्रिक में अच्छा से अच्छा मार्क लाइए। और क्या है कि यह 9th 8th और 10th के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप ध्यान दीजिए, हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ आप सभी के बीच में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो है रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं क्या है। उदाहरण में H2 प्लस O2 एरो फिर है H2O, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, यानी H2 प्लस O मिलकर के क्या बनता है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, तो जल बनता है। ठीक है, फिर है उदाहरण नेक्स्ट में क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर जाके क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम एक क्या है, ब्रैकेट में लगा हुआ है यस, यानी मैग्नीशियम सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये ठोस पदार्थ है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, ये जिससे गैसीय पदार्थ है और जा करके क्या मिल जाता है, ये दोनों ठोस पदार्थ में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी बन जाता है। तो क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। यानी नोट में है रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलट नहीं सकते, यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको रासायनिक तरह से बनाने के बाद हम भौतिक की ओर नहीं जा सकते हैं, यह रसायन से भौतिक की ओर नहीं जा सकते हैं। ठीक ना, क्या है कि वाष्पीकरण से हम किसी रासायनिक पदार्थ को बनाते हैं तो वो रासायनिक तौर पर ही रहता है। फिर है ऊर्ध्वपातन है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करके उसको ठोस पदार्थ से जो हमारा गैसीय पदार्थ में बदलता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। एक है उपकेंद्रीकरण भी यही है, जैसे दूध से मक्खन बनाने का काम जो करते हैं वो क्या है, उपकेंद्रीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, H2O जल, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ एक यौगिक है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या उदाहरण हो सकते हैं भाई, तो भोजन का पकना, श्वसन में है दूध से दही बनना। ठीक ना, फिर मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। ठीक है, फिर देखिए आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन आते हैं वो कौन सा परिवर्तन आते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, तो अगर कोई पदार्थ ठोस में है तो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, अगर द्रव में है तो द्रव से गैस में परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर रंग में परिवर्तन, कोई लाल है तो कोई पीला में परिवर्तन, पीला है तो काला में परिवर्तन। फिर तापमान में परिवर्तन आता है, इसी तरह से किसमें परिवर्तन आता है, तो तापमान में आता है। फिर गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। फिर हम लोग देखेंगे आगे, तो देखिए नेक्स्ट है अभिकारक। अभिकारक किसको करते हैं, कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। अभिकारक है चाहे क्या चीज़ भाई, तो देखिए अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो देखिए अभिकारक किस में लेता है भाग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और ये दो होता है, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पादक। उत्पादक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो उदाहरण में देखिए क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है, इसको क्या बोलते हैं, जिससे बन के निकला है उसको बोलते हैं उत्पाद। सब ध्यान में रखना है, ठीक ना।
अभिकारक, बाएं साइड वाला दाहिना साइड वाला उत्पाद, ठीक है। इसमें दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनता है। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये क्या है, एस से सॉलिड है प्लस, और यह है O2 यानी जी से गैस है। यानी कि मैग्नीशियम प्लस O2 दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड है, ठीक ना। चलते हैं आगे, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए, ये देखिए, तो देखिए ये अभिकारक में क्या है, दो अभिकारक मिला हुआ है ना। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस में है, तो दोनों मिल करके क्या बना है, उत्पाद में क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनता है, जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th 10th के लिए तो विशेष है। ये देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित क्या होता है कि देखिए, मिला करके देखेंगे, दोनों ओर से बराबर होना चाहिए, ठीक ना, तभी वह संतुलित होगा। संतुलित मतलब बैलेंस होगा, दोनों ओर से देखना होगा, ठीक है। यानी ये अभिकारक तरफ और उत्पाद दोनों ओर से देखना है, ठीक है। तो देखिए, तो पहला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न में है, हम लोग देखेंगे HNO3 प्लस CaOH 2 एरो CaNO3 इंटू 2 प्लस H2O, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग संतुलित करेंगे, देखते हैं एरो के बाएं साइड में जो पहला जो है वो क्या है। देखिए, पहले ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है। नाइट्रोजन है, इसका भी 1 है, और ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि कैल्शियम का कितना भी 1 है। और देखिए OH2 यहाँ ब्रैकेट में घेरा हुआ है, इसका मतलब दोनों का भी परमाणु संख्या कितना है, 2 है, यानी कि O का 2 और H का भी 2 है, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग। उसी तरह से उत्पाद तरफ हम लोग देखते हैं क्या है, कैल्शियम का क्या है, 1 है। तो C कैल्शियम कितना है, 1 है। फिर देखिए नाइट्रोजन कितना है, N का है 2, और ऑक्सीजन का 3 दूना 6। तो नाइट्रोजन का कितना है, यानी वो 3, तो ये हो गया। नेक्स्ट में है H2O, H का है 2 अणु है, इसका 2 है परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन का 1 है। तो देखते हैं किधर घटता है, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, यहाँ क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा, ठीक है। इसमें
2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जा रहा है, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ भी 4। इस तरह से ये पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको कर देते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण में यहाँ पर बैठाना है, तो देखिए इसमें 2 लग रहा है फर्स्ट वाला में और फर्स्ट लास्ट, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, 2 और जल में 2 परमाणु संख्या बचा, ठीक है। ये संतुलित हो गया। इससे आगे हम लोग काम करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है ना, बी का देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर है Na2SO4 प्लस H2O। इसको हम लोग समीकरण संतुलित करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आप सभी ध्यान देंगे, तो देखिए यहाँ टूट कितने में रहा है, 3 भाग में टूट रहा है। एक है सोडियम है, फिर है ऑक्सीजन है, फिर है हाइड्रोजन, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। चलिए ये भाग क्लियर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में है, अगला पार्ट में है H2SO4 है, ठीक है। तो H का परमाणु संख्या कितना है, 2 है, सल्फर का क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन का है 4, ठीक है। हम लोग राइट साइड देखेंगे इधर, तो देखिए सोडियम का कितना भी 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 4 है। उसी तरह से आगे देखेंगे हम लोग, जल का H2O, H का कितना है, 2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए मेरा कहाँ कहाँ घट रहा है, देखिए सोडियम यहाँ 1 है और सोडियम का परमाणु संख्या 2 है, यानी इसमें 2 घट रहा है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, इसमें 2 लगा दिए, तो सब में हो जाएगा 2 एकम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो मात्रा हो गया कितना हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया, तो यहाँ घट रहा है, यानी कि यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 2 ना, ये भी 4 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण में परमाणु संख्या कहाँ कहाँ लगा, यानी कि देखिए अभिकारक तरफ लग गया है फर्स्ट वाला में और इधर लास्ट में, तो फर्स्ट यानी कि यहाँ 2 लग रहा है और H2 जल में लग रहा है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ सजा लगा देते हैं, तो यहाँ 2 लगा है और फिर यहाँ 2, क्लियर हो गया, संतुलित हो गया समीकरण। देखिए नाइट्रोजन का 2 परमाणु संख्या, नाइट्रोजन का 2 बराबर है, हाइड्रोक्साइड 1 है, हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन का 2, सल्फ्यूरिक SO4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगला को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये कैसे बना, सो कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला फिर बता जा रहे हैं सी का, ठीक है। अगला देखिए सी को हम लोग देखते हैं क्या है, यानी कि देखिए NaCl प्लस
AgNO3, यानी क्या है, चांदी और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो हम लोग इसको संतुलित करेंगे पर। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, Na देखिए सोडियम है एक, और देखिए सोडियम यहाँ एक है, सेम सेम दोनों मिल रहा है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी NO3 और NO3 यहाँ पे बराबर मिल रहा है। फिर है Ag बोले तो सिल्वर, चांदी यहाँ है, इसका परमाणु संख्या सेम है दोनों, और ये क्लोरीन है ना, और ये Cl क्लोरीन, यानी आपस में ये मिल रहा है, इसलिए इससे क्या है, यह संतुलित है ना, ऑलरेडी क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी का क्या है, ये पूर्ण रूपेण संतुलित है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डी वाला, है ना, तो डी को देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए आप सभी ध्यान दीजिए, वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा, ताकि वीडियो आप सबों के बीच में और बढ़िया से बढ़िया बना कर लाऊंगा मैं। जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हमारा ताकत और बढ़ाइएगा, ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए नंबर डी का, देखिए क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, फिर है बोरेलियन क्या है, SO4 प्लस HCl बोले तो हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको पार्ट पार्ट बांटते हैं। एक है बेरियम क्लोराइड, है ना, तो Ba का परमाणु संख्या कितना है, एक है, और क्लोराइड का क्या है, 2 है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, फिर है आपका हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2 है ना, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 4, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं राइट साइड में, बेरियम का कितना है, बेरियम का 1, और सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4 है, इसको एक भाग में अपन लगा दिए। फिर क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, यानी हाइड्रोजन का कितना है, 1, और Cl क्लोराइड का कितना है, 1 है। तो देखेंगे मेरा घट कहाँ कहाँ रहा है, ठीक ना। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन देखिए 2 है, तो चलिए 2 गुना कर देते हैं, आ गया। देख लीजिए इसको मिला करके, सल्फर 1 ठीक है, ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, बेरियम का 1 है, बेरियम 1 है, यानी ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। यानी यहाँ क्या लगेगा, हाइड्रोक्लोराइड में 2 लगेगा। इसको हम लोग कर देते हैं आगे, इसमें क्या लगाएंगे, चलिए हाइड्रोक्लोराइड में 2 लगा दिए, ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गया, ठीक ना। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए। तो देखिए रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक जो बताए थे, अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, बताए थे इससे पहले, यानी दोनों और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी इसमें से दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितना प्रकार है, तो ये कुल मिला के 5 प्रकार से है, संयोजना अभिक्रिया, वियोचन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, है ना, जिसको बोलते हैं रेडक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, पहला जो प्रकार है संयोजना अभिक्रिया, ये क्या होता है।
देखते हैं हम लोग संयोजना अभिक्रिया, ठीक ना। इस अभिक्रिया, इन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो पहला प्रकार वो क्या है, पहला प्रकार क्या है, तो संयोजना अभिक्रिया। देखेंगे संयोजना अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो चैप्टर का पूरे सीरियल से बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पादन यानी उत्पाद का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए कोयला का दहन, कोयला में क्या है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल करके, यानी कि अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मिल करके क्या बनाता है उत्पाद में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देख रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट प्रकार क्या है भाई, तो नेक्स्ट प्रकार है वियोचन अभिक्रिया। वियोचन अभिक्रिया क्या है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोचन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। अभी देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि अभिकारक जो होता था ना, पहले टूट करके और जाकर उत्पाद में जाकर जुड़ जाता था, नया बनता था। लेकिन अभी क्या है, पहले अभिकारक जो है पहले मिल करके है बायां साइड में, और उष्मा से वो टूट करके अलग अलग हो जा रहा है। देखिए, उत्पाद अब टूट रहा है। पहले क्या होता था कि पहले क्या होता, अभिकारक टूटता था, कौन टूटता था, तो अभिकारक टूटता था। लेकिन सॉरी, पहले क्या होता था, एक अभिक्रिया, एक अभिकारक टूट कर दो, यानी कि अभी क्या टूट रहा है, अभिकारक टूट करके और, तो देखिए एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोचन कहते हैं। तो ये क्या है, अभिकारक है, ये दो जगह टूट गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर टूट गया। तो वियोचन अभिक्रिया का भी तीन प्रकार है, पहला है उष्मीय वियोचन, विद्युत वियोचन, तीसरा है आकाशीय वियोचन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उष्मीय वियोचन क्या है, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तो उष्मीय अभिक्रिया, उष्मीय वियोचन मतलब उष्मीय अभिक्रिया क्या है, देखेंगे अभिकारक का उष्मा गर्मी द्वारा किया गया विमोचन को उष्मीय वियोचन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉलिड पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड पदार्थ है, इसमें उष्मा दिया जाता है, तो क्या हो जा रहा है, ये उत्पाद में यह टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है गैसीय पदार्थ, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, उसी का दूसरा रूप क्या है, विद्युत वियोचन। विद्युत वियोचन तो किसका दूसरा रूप है, इसको थोड़ा हम लोग जान, तो देखिए किसका दूसरा रूप है भाई, ये आपका है वियोचन अभिक्रिया का यह दूसरा रूप है। दूसरा रूप क्या है, विद्युत वियोचन, यानी कि विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोचन को ही विद्युत वियोचन कहते हैं, विद्युत वियोचन कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा, यानी इसमें जल क्या मिलाते हैं, जल को मिलाते हैं, जल क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, क्या है, लिक्विड पदार्थ है, विद्युत धारा के साथ इसको अभिक्रिया करते हैं, और H2 यानी हाइड्रोजन गैसीय पदार्थ प्लस ऑक्सीजन दोनों गैसीय में टूट जाता है, और ये जो दो लगा हुआ है इसको संतुलित किया गया है, ठीक है, दोनों और द्रव्यमान बराबर किया गया है, ठीक ना, ये दो और ये दो क्या है, संतुलित है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट क्या है, प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। देखेंगे सूर्य का प्रकाश से ये कैसा, देखिए Ag क्या है भाई, ये क्या है, ये चांदी है, चांदी और क्लोराइड दोनों मिला करके, चांदी क्लोराइड मिला हुआ है, ये क्या है, एक सॉलिड पदार्थ है। फिर जाकर के यह टूट जा रहा है उत्पाद में, यानी एक अभिकारक उत्पाद में जाकर के दो भागों में बंट जाता है, क्या बनता है, ये क्या है, ये है सिल्वर है, यानी चांदी सॉलिड में टूटता है, प्लस कैलोरिक टूटता है किसमें, गैसीय में टूटता है, ठीक ना। तो देखिए आगे देखिए, इससे क्या होता है, प्रकाशीय विमोचन, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में होने वाला विमोचन को ही प्रकाशीय विमोचन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोग फोटोकॉपी जो मशीन फोटोकॉपी करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग फोटोकॉपी निकालते हैं ना, तो इसी के माध्यम से निकालते हैं, है ना, किस माध्यम से, प्रकाशीय वियोजन के माध्यम से निकालते हैं, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है, ठीक ना। फिर देखेंगे अगला जो पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है,
विस्थापन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया में चल रहे थे, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार उसमें से, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। जैसे कि लोहा फेरिक है ना, फेरस यानी सॉलिड है, और कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। तो ये उत्पाद में जा करके देखो, ये फेरस यहाँ से निकल जाता है, ठीक ना, और ये कॉपर को इसको कहता है, अरे कॉपर तुम भागो यहाँ से। देखो इस कॉपर को क्या करता है, यहाँ से भगा देता है, यहाँ आके बैठ जाता है कौन? तो फेरस यानी लोहा, क्योंकि यह क्रियाशील तत्व है, ठीक है, ये औजनदार है, क्रियाशील है। देखिए कॉपर को हटा देता है, कॉपर को फिर जाके उधर अलग फेंकता है, कॉपर बेचारा यहाँ के इधर साइड हो जाता है, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन करता है, यानी उसका जगह से उसको ट्रांसफर करता है, भेज देता है, ठीक है। फिर देखिए आगे हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं। देखिए ध्यान से, इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट है प्लस क्या है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब देखिए ये आपस में क्या होता है कि सोडियम सल्फेट ये 2 बार अपना दोनों साथ लेकर चलता है। सोडियम सल्फेट जो होता है वो आ जाता है तुम्हारा बेरियम के जगह में, सोडियम के जगह में आ जाता है बेरियम सल्फेट, और बेरियम के सल्फेट में जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर देखेंगे आगे नंबर 5 में अपचयन और उपचयन, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन क्या है भाई? पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी हाइड्रोजन का नाश होना, समाप्त होना, क्या कहलाता है? तो अपचयन यानी उपचयन कहलाता है। अपचयन और उपचयन क्या कहलाता है? ये उपचयन कहलाता है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक ना, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, ये उपचयन हो रहा है। फिर देखिए अपचयन क्या है भाई? तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होना। देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, या ऑक्सीजन का ह्रास माने नाश हो रहा है, तो क्या है? ये देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, दोनों मिल करके फिर ये टूट रहा है, कॉपर और जल में टूट रहा है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को देखें और समझें, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।